तो पहली थ्योरी हमारी थी कि ऑक्यूपेशन थ्योरी जितनी भी कवर्ड हो जाएगी, ऑक्यूपेंसी होगी, वो उतनी इफेक्टिव होगी। लेकिन ये हमारी थियोरी पूरी करेक्ट नहीं आई क्योंकि इसमें पार्शियल एगोनिस्ट भी थे, राइट। तो हमारे अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकाला कि इनमें ड्रग्स में एफिनिटी होनी चाहिए और इसमें एफिनिटी कितना इंट्रिंसिक इफेक्ट शो करेगी और वो कितना रिस्पॉन्स देगी। अब सेकेंड थ्योरी हमारे पास आई, दैट इज द रेट थ्योरी। रेट थ्योरी, ठीक है, स्टार्ट। नाउ द सेकेंड इज द रेट थ्योरी। पहली ऑक्यूपेंसी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, अब ये रेट थ्योरी क्या है। रेट जैसे हम पर मिनट या पर ग्राम जैसे करते हैं, तो हमारा क्या रेट है, राइट। व्हाटसोएवर रेट हमको देखना है। ड्रग का एक्शन एसोसिएशन पे है और डिसोसिएशन पे है। 1 मिनट में कितनी ड्रग हमारी एसोसिएट हो रही है और फिर डिसोसिएट हो रही है, इसी को ही बस हम रेट थियरी कहेंगे। और आप देखेंगे कोई इसमें घबराने की बात नहीं है कि हमें पूरी याद करनी है। सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ड्रग रिसेप्टर थियोरीज कौन कौन सी हैं। पहली आपने बताई एगोनिस्ट, सॉरी आपने पहले बोला ऑक्यूपेंसी, फिर दूसरा हम पढ़ रहे हैं रेट थियोरी। और रेट थियोरी में इसमें सिर्फ एसोसिएशन और डिसोसिएशन होना है, राइट। नाउ एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर इज प्रपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ एनकाउंटर्स ऑफ द ड्रग विद इट्स रिसेप्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम 1 मिनट, हम कोई भी टाइम ले सकते हैं, तो वो कितना एक्ट कर रही है उसी को हम रेट थ्योरी कहते हैं। देयरफॉर दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ एसोसिएशन and dissociation of drug with receptor and not the number of occupied receptor। अब यहाँ ऑक्यूपेंसी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जब ऑक्यूपेंसी से कोई मतलब नहीं है तो हमारे पार्शियल हो एगोनिस्ट चाहे हमारा फुल एगोनिस्ट हो, ये सब पे अप्लाई करेगा क्योंकि 1 मिनट में वो कितना एक्शन शो कर रहा है उसी को हम रेट थ्योरी कहते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द ड्यूरेशन ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपेशन डिटरमिन्स वेदर अ मॉलिक्यूल इज एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। रेट थ्योरी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसने फुल एगोनिस्ट के बारे में भी बताया और उसने पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में भी बताया। ये थ्योरी हमारी 61 में डेवलप हुई थी और इसमें सिर्फ एसोसिएशन और डिसोसिएशन विद इन 1 मिनट जो था हमारा। नाउ द नेक्स्ट दैट इज थर्ड थ्योरी इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि की लॉक के अंदर गई, एफिनिटी हुई, ओपन कर दिया लॉक, इंट्रिंसिक इफेक्ट हो गया। ये थ्योरी एक्चुअली हमारी कोशलैंड साइंटिस्ट ने दी। ये यूजुअली हम एंजाइम्स पे यूज करते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि दैट दिस थ्योरी कैन आल्सो बी यूज्ड इन द केस ऑफ ड्रग रिसेप्टर interaction. This theory was originally proposed for the action of the substrate and of enzyme but could not apply to the drugs. लेकिन बाद में ये देखा गया कि जिस टाइम हम ड्रग लेते हैं दैट मीन्स उस की को उस लॉक में फिट होना है, तो उसका पूरा सेम होना चाहिए, जो फिटिंग उसकी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरी चाबी लगा देंगे। ऐसा देखा गया कि जिस टाइम ड्रग हमारी बॉडी में उस रिसेप्टर के लिए अप्रोच करती है तो वहाँ पे उसके पहुँचने पर वहाँ पे थोड़ा कॉन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक को हमें कोई चीज़ फिट करनी है, वो फिट नहीं हो रही तो हमने थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करा और उसके अंदर हमने वो दूसरा मॉलिक्यूल डाल दिया
और उसके बाद जब वो निकला तो वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से जो है वो इस डायग्राम के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंड्यूस फिट थ्योरी में क्या है। द इंड्यूस फिट थ्योरी ऑफ कोशलैंड वॉज ओरिजिनली प्रपोज फॉर द एक्शन ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम, राइट, बट इट कुड अप्लाई टू ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन एज वेल। कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ आपका एंजाइम है, ये आपका रिसेप्टर एंजाइम हो गया और ये मॉलिक्यूल लिगेंड, यहाँ हमारी ड्रग आ रही है। यहाँ पे शेप देखिए कितनी फर्क है, ये इसके अंदर कैसे जा सकती है इस एक्टिव साइट पे। लेकिन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द रिसेप्टर नीड्स not necessary exist in the appropriate conformation। ये देखो बिल्कुल appropriate conformation में नहीं है, देखने में ऐसा मालूम होता है कि ये इसके अंदर तो फिट ही नहीं हो सकती है, लेकिन it is required to bind the drug as the drug approaches to the receptor a conformational change is induced। वो ड्रग को देख के अपनी शेप को चेंज कर लेता है और उसके अंदर ड्रग को फिट कर लेता है। इट इज़ लाइक अ प्लास्टिक। अब जैसे ही ड्रग डिसोसिएट होगी वो बाहर चली जाएगी, अब बाहर गई और फिर आपका जो था, आपका रिसेप्टर था, वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड। इंड्यूस हुई है ना, हमारी ड्रग आई और उसने चेंज करा, इसलिए हमने इसको क्या कहा, इंड्यूस्ड। और फिट हुई है इसलिए इसको हमने कहा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो तीन थ्योरी हम लोग ड्रग रिसेप्टर थ्योरी में हमने पढ़ी। नंबर 1 ऑक्यूपेंसी, नंबर 2 रेट थ्योरी एंड नंबर 3 इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। और ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी देखिए ये सबके लिए काम आ रही है। एगोनिस्ट को भी बता रही है, फुल्ली एगोनिस्ट के बारे में, पार्शियल के भी बारे में बता रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बाइंडिंग प्रोड्यूसेस अ म्यूचुअल प्लास्टिक मोल्डिंग। आप देखिए प्लास्टिक मोल्डिंग ऑफ बोथ द लिगेंड एंड द रिसेप्टर एज अ डायनेमिक प्रोसेस। आपने रबर का इलास्टिक रबर बैंड लिया, उसको स्ट्रेच कर दिया, अब ये क्या हुआ, इंड्यूस हो गया, इंड्यूस हुआ और कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। दिस conformational change produces by the mutually induced fit in the receptor macromolecule is then translated into the biological effect। ड्रग आई और ड्रग ने रिसेप्टर को देखा, रिसेप्टर ने ड्रग को देखा और उसमें इंड्यूस हुआ और उसने, रिसेप्टर ने भी अपने आप को चेंज करा और ड्रग को फिट कर लिया, ठीक। सो नाउ मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल, और जिसको हम एंजाइम भी कहते हैं, राइट। दिस यहाँ से हम देखते हैं फिर से कि कॉन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूचुअली इंड्यूस्ड फिट in the receptor macromolecule is then translated into the biological effect, eliminating the rigid and obsolete lock and key concept earlier theory। लॉक एंड की में क्या था, फिक्स था, एक ही चाबी जाके खुल रही थी, लेकिन यहाँ पे जब इंड्यूस करा गया तो उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया, राइट। तो अब ये एगोनिस्ट इंड्यूसेस कॉन्फर्मेशनल चेंज करेगा और रिस्पॉन्स देगा। एंटागोनिस्ट डज नॉट इंड्यूस कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, नो रिस्पॉन्स। और जो पार्शियल एगोनिस्ट है इट इंड्यूसेस पार्शियल कॉन्फर्मेशन चेंजेस और पार्शियल रिस्पॉन्स। अब तीनों तरह के ड्रग को इसने जो है एक्सप्लेन कर दिया। सो द मेन थिंग इज हमको ये थियरी, तीन इनके नाम ज़रूर याद करने हैं, और ये है पहली ऑक्यूपेंसी, नंबर 2 रेट थ्योरी एंड द थर्ड इज इंड्यूस थ्योरी, राइट। अब हमारे जो कंक्लूजन हम लोगों ने देखा वो क्या है, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, ड्रग और रिसेप्टर, ड्रग लिगेंड, ये दो तरह के, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट दो तरह का, पार्शियल, फुल, और इसको हम इन्वर्स भी कह रहे हैं।
एंटागोनिस्ट हमारा कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव, ड्रग का रिसेप्टर के साथ एसोसिएशन डिफरेंट बॉन्ड्स के साथ हो रहा है, डिफरेंट बॉन्ड्स बने जिसमें हमने आयोनिक, कोवलेंट, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस से ड्रग को अटैच करा। रिसेप्टर हमारे 4 तरीके के थे बस। और उसके बाद जो थियरीज हमने अप्लाई करी, जब हमारी ड्रग एक्चुअल में एक्ट कर रही थी रिसेप्टर के जुड़ने पे, वो हमारी 3 थियरीज थी। एक थी हमारी ऑक्यूपेंसी थियरी, नंबर 2 थी हमारी रेट थियरी, और थर्ड थी हमारी इंड्यूस्ड फिट थियरी। इज इट क्लियर? कोई फॉर्मूला नहीं आया, कुछ नहीं याद करना, एक कहानी की तरह हम लोग पढ़ गए कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसमें हमको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन से टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। एंड आई डोंट थिंक कि आप लोग अब घबराओगे। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट और टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, राइट? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू जस्ट लेट अस नो। थैंक यू सो मच।